Hello students, welcome to class 8th and today we are doing the industrial system of the chapter industries. आज हम चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रियल सिस्टम टॉपिक की बात कर रहे हैं. सो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में देखिए क्या होता है. इंडस्ट्रियल सिस्टम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब वही जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर मेनली रॉ मटेरियल यूज़ होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वही क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है. तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या होता है देखिए. इनपुट्स, प्रोसेस. इंडस्ट्रियल सिस्टम का जो मेन जो प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले इनपुट किया जाता है. इनपुट के बाद इनपुट का यानी कि रॉ मटेरियल, इनपुट जैसे रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है. आफ्टर दैट उसके आउटपुट्स देखे जाते हैं. तो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम का प्रोसेस है. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सिस्टम के इस प्रोसेस की, तो इसका हम वर्ड टू वर्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं. इंडस्ट्रियल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इनपुट्स की. व्हाट आर इनपुट्स? इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर. इनपुट्स वो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल जैसे लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. इनपुट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल यानी कि जो आप इनपुट करते हैं, जिसकी चीज़ को, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले जिन जिन चीज़ों को यूज़ किया, जैसे किसी भी गुड का प्रोडक्शन करने के लिए, यानी जब आप उसका प्रोडक्शन करेंगे तो आपको किस किस चीज़ की नीड होगी? रॉ मटेरियल्स की, लेबर की, कॉस्ट ऑफ लैंड की, ट्रांसपोर्ट की, पावर की और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मशीनरी वगैरह. द प्रोसेसेस से तो इनपुट्स का मतलब तो आपको आ गया होगा समझ में कि जितना भी रॉ मटेरियल यानी जो भी उसमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो भी लगाया जाता है, जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या होता है? इनपुट्स. नेक्स्ट की बात करते हैं हम द प्रोसेसेस. प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी. प्रोसेसेस में क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड होती है. दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है. यानी कि जब इनपुट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होती है, यानी कि उस जिस प्रक्रिया के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं प्रोसेस. यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि इनपुट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज कर देती हैं, वो सभी प्रोसेसेस में आती हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज आउटपुट. आउटपुट क्या है? द आउटपुट क्या है? आउटपुट का मतलब क्या है? यानी कि वो एंड प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपके इनपुट्स के प्रोसेसिंग के थ्रू प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो आपने जो प्रोडक्शन किया है वो क्या कहलाएगा? सारा आउटपुट, जिसको सेल करके आप इनकम को अर्न करते हैं. इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के केस में जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं. कॉटन टेक्सटाइल का एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल के एग्जांपल के थ्रू कि इसमें इनपुट क्या है, इसमें प्रोसेसिंग क्या है और इसमें आउटपुट क्या है. तो इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स आर, उसमें इनपुट्स क्या होंगे? द इनपुट्स आर कॉटन, लेबर, लैंड, पावर एंड द ट्रांसपोर्ट. इस केस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केस में इनपुट्स क्या होंगे? कॉटन यानी कि आपने रॉ मटेरियल जो यूज़ किया है क्लॉथ बनाने के लिए, फिर लेबर, लैंड यानी जिस पे भी आपने वो फैक्ट्री खड़ी की है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब क्या होंगी? इनपुट होंगी. द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग. और प्रोसेस का मतलब क्या होगा? गिनिंग करना, उसको स्पिनिंग करना, वीव करना यानी उसको बुनना, डाइंग करना मीन्स उसको कलर करना, उस पर प्रिंट करना. ये क्या होगा? सारा प्रोसेस. यानी कि
रॉ मटेरियल आपने जो यूज़ किया उसके रॉ मटेरियल के साथ आप जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। तो जो टॉपिक्स हैं वो हो गए हैं इनपुट्स एंड प्रोसेस। नाउ एंड प्रोडक्ट इज़ क्लोथ। एंड जो प्रोडक्ट है वो क्लोथ होगा, तो जो क्लोथ हमारा होगा वो क्या किस में आएगा, आउटपुट में आएगा। सो द क्लोथ विच इज़ नाउ अ फिनिश्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब जो क्लोथ है वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, यानी कि रॉ मटेरियल के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यू जो है ऐड कर दी, जिसके अंदर अब उसकी वैल्यू इतनी ऐड हो गई है कि अब आप उसको सेल कर सकते हो और रॉ मटेरियल से ज़्यादा आपको उसकी कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। द क्लोथ विच इज़ नाउ अ फिनिश्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज़ देन पैक्ड। फिर इसको पैक किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर सेल इन द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। और फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से इनपुट के बाद प्रोसेसिंग से गुजरकर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो बन जाता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम का मेन प्रोसेस, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन की। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन से हमारा क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल रीजन मतलब कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यानी डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव कर रही हैं, जो चल रही हैं, जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। एन इंडस्ट्रियल रीजन इज़ एन एरा वेयर देयर इज़ अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रियल रीजन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि एक झुंड पाया जाता है इंडस्ट्रीज़ का। क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसा पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए लोकेशन पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन के फैक्टर्स जब अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो सभी इंडस्ट्रीज़ एक साथ एक ही एरिया में मिलेंगी। तो इंडस्ट्रियल रीजन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप दिखाई देता है। सच अ रीजन हैज़ अ नंबर ऑफ, ऐसे रीजन में हैज़ अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे सच एज़ वाटर, लेबर, पावर सप्लाई। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि उनके इन्फेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं और ये सभी फैक्टर एक इंडस्ट्रियल रीजन के आसपास अवेलेबल होते हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, मार्केट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो क्या क्या हैं, देखिए ये हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका में वैंकूवर, सेटल, सैन फ्रांसिस्को बे, लॉस एंजल्स, सैन डियागो, तिजुआना, मैक्सिको सिटी, सेंट्रल अमेरिका, गल्फ कोस्ट, इक्वाडोर, लाइमा, सैंटियागो, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडस्ट्रियल रीजन की बेल्ट हैं। एंड बाहिया कोस्ट, साउथ ईस्ट, ब्राज़ील, मॉन्टेविडियो, ब्यूएनस एयर्स, वेस्टर्न यूरोप में ये एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, केप टाउन, डरबन, नैरोबी, कायरो, इज़राइल, इराक, कुवैत, ईरान, कुवैत, मॉस्को, डॉनबास, रेटर्सबर्ग, यूराल्स, कस्बास, फरगना वैली, बीजिंग, कॉन्गो वैली अफ्रीका में है जो, एंड चेन्नई हमारे इंडिया का, और मुंबई, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडोनेशिया में जावा, देन ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, मेलबर्न, ये सभी सिडनी, ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं।
ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर हैं, ये वो सभी एरियाज़ हैं जहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं वो सभी इजीली अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, इनमें इंडस्ट्रीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है प्रोडक्शन करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ देयर आर 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड में। जो अभी हमने मैप में देखा, देखिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 मेजर रीजन्स हैं। कौन कौन से? पहले तो नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, द नॉर्थ अमेरिका अराउंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। द एरिया अराउंड द नॉर्थ सी, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की चारों तरफ जो एरिया है। ईस्टर्न यूरोप एंड अराउंड मॉस्को इन रशिया। ईस्टर्न यूरोप और मॉस्को इन रशिया, ये भी रशिया, मॉस्को जो है इसकी कैपिटल है रशिया की, वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है। ये पूरे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, ये सभी 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में, जिसमें एक तो नॉर्थ अमेरिका का हो गया, एक सेंट्रल यूरोप हो गया, थर्ड आपका रशिया मॉस्को हो गया, एंड नेक्स्ट एशिया, जापान, चाइना, कोरिया कंप्लीट हो गया। तो ये 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, अब इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन से हैं? इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन में फर्स्ट आता है मुंबई पुणे रीजन, नेक्स्ट आता है हमारा हुगली रीजन। हुगली जो कोलकाता के पास है, कोलकाता में है हुगली रिवर, उस एरिया के आसपास का जो रीजन है। मदुरई कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अहमदाबाद वडोदरा रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन गुजरात का है, जो वहाँ पर भी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि मार्केट का पास में होना और इजीली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अवेलेबल होना। छोटा नागपुर रीजन, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और गंगा यमुना, ये रीजन, ये सारा का सारा जो है ये बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। एंड विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन, कोलम एंड तिरुवनंतपुरम रीजन, ये हमारे इंडिया के मेन रीजन्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स के साथ साथ अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो ये हमारे हो गए इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स को, अगर हम मैप में देखें, ये आपको वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ करना है और ये इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं आपके इंडिया के, इनको भी आपको ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट जो हमारा रीजन है दैट इज़ इंडिया की मैप की हम बात करते हैं। इंडियाज़ डिफरेंट इंटरनेशनल जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्टली हमने जो देखा अभी जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं सबसे पहले उनको देखते हैं, जो ग्रीन कलर से आपको शो किया हुआ है जिनको, जिसमें देखिए एक तो झारखंड बंगाल इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर भी देखिए इजीली वाटर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल हो जाती है, मार्केट और सी पोर्ट भी है, तो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ग्रीन में आपका ये दिल्ली एडजॉइनिंग रीजन्स हैं। आफ्टर दैट अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये आपके मेजर रीजन्स हैं। नेक्स्ट जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो देखिए कानपुर, इंदौर, नॉर्थ बिहार, कानपुर, इंदौर, फिर नॉर्थ बिहार, नागपुर, वर्धा, बांद्रा, सोलापुर एंड गोदावरी कृष्णा डेल्टाज, नॉर्थ आर्कॉट, दार्जिलिंग, दुआर्स, असम वैली, नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न यूपी प्लेन्स, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई इंडस्ट्रियल बेल्ट, मालाबार, थ्रिस्टर, कोल्लम, चेन्नई, ये सब क्या हैं? मेनली जो रीजन्स हैं हमारे वो हैं। नेक्स्ट अब देखिए
जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अब। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट देखिए, कटक मेनली डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए हुए हैं। कटक है सबसे पहले, फिर रायपुर है जो छत्तीसगढ़ का है, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना, रामपुर, आगरा, ग्वालियर, जबलपुर मध्य प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, भांद्रा एंड आदिलाबाद, नॉर्थ आर्कॉट, रामानंतपुरम एंड तिरुनेलवेली। ये क्या है, सारे माइनर और मेजर और जो मिडिल के जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के, वो सारे हम यहाँ पे देख चुके हैं। आपको इसको मैप में कंप्लीट शो करना है और इस मैप को आपको कम्प्लीटली बनाना है, और इसी तरीके से बनाना है आपको मेजर, माइनर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट करके विथ कलर्स आपको इसको ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो देखिए, मेजर इंडस्ट्रीज़। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर इंडस्ट्रीज़। क्या होती हैं मेजर इंडस्ट्रीज़? अ वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए पूरे वर्ल्ड में एक वाइड वेराइटी जो है इंडस्ट्रीज़ की वो पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो रही है। एंड द मेजर इंडस्ट्रीज़ विच यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज से मतलब ये वो होता है जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उन लोगों को उनसे जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं इकोनॉमिकों को, यही इकोनॉमिको इंडस्ट्रीज़ ये वाली करती हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो मेजर इंडस्ट्रीज़ जो होंगी उसमें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यही आएंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एंड अबाउट दिस टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली and tomorrow we will complete this chapter positively. So read this carefully and make this map in your notebook and show these map also in your notebook. Take a world map, एक वर्ल्ड मैप आपको लेना है और वर्ल्ड मैप में लेकर के आपको ये सारे के सारे जो भी एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं, ये सारे आपको शो करने हैं। तो ये आपका हो गया है इंडस्ट्रियल रीजन, आज का टॉपिक कंप्लीट। और इस तरीके से आपको कंप्लीट ये टॉपिक मिल गया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, थैंक यू।